ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा तुम्हारे से एक क्वेश्चन है, मैटर की कितनी स्टेट्स है? दो। अब तुम्हारे माइंड में लड्डू फूट रहे होंगे, सर दो कैसे बताओ, हमने तो 5 पढ़े थे, हमने तो 3 पढ़े थे। तो ये दो होते क्या है? दो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। एक होती है फिजिकल स्टेट, ठीक है, एक होती है केमिकल स्टेट। अभी तुम्हारे सारे दिमाग के पर्दे खोलूंगा। दो स्टेट्स होती है, एक फिजिकल स्टेट और एक होती है केमिकल स्टेट। ठीक है, अब जो बच्चे बोल रहे हैं 3 या 5, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी फिजिकल स्टेट है। और फिजिकल स्टेट एक्चुअली में कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, ये हमारी 5 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। समझे हो या नहीं समझे? बोलो, समझे नहीं समझे? चमका नहीं चमका? ठीक है, अब केमिकल स्टेट तुम्हारे माइंड में आ रहा है, केमिकल स्टेट क्या होती है? केमिकल स्टेट दो होती है, एक होती है प्योर, एक होती है इम्प्योर बोल लो या उसको मिक्सचर बोल लो, एक ही बात। ठीक है, इसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। हमें इंटरेस्ट है फिजिकल स्टेट में। और फिजिकल स्टेट भी कौन सी स्टेट में है? हमें फिजिकल स्टेट में भी ये 3 में इंटरेस्ट है। तो जिन बच्चों ने 5 आंसर दिया था उन्होंने इस 5 को इंक्लूड कर लिया था, जिन्होंने 3 दिया था उन्होंने इनको इंक्लूड किया था। और हमें पढ़ना है जो, वो इन तीनों को ही पढ़ना है बस, इन दोनों को बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना, छोड़ छूना भी नहीं है। ये बस एक तरह से लगा लो कि तुम्हें बस पता होनी चाहिए कि 2 और होती है। ठीक है, ये तो जनरली तुम्हें यहाँ पर अर्थ में मिलेगी भी, तो स्टार्स वगैरह सन वगैरह में होती है। और इसके बारे में तो अभी डिस्कवरी चल रही है, हमें अब इसके बारे में छूना भी नहीं है, इससे तो दूर रहना। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो इन तीनों को ही पढ़ना है। समझ आई या नहीं? चमका नहीं चमका? ठीक है, तो बात अगला क्वेश्चन तुम्हारे से आता है, फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? फोर्सेस बता दो कितने टाइप के होते हैं केमिस्ट्री में बात करें तो। तुम्हारा ही टेस्ट चल रहा है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बेटा। अभी तो मैं स्टार्ट ही नहीं किया चैप्टर, अभी तो मैं तुम्हारे साथ गप्पे मार रहा हूं। तो फोर्सेस हमारे 2 तरह के होते हैं, एक केमिकल फोर्सेस और एक इंटर मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, केमिकल फोर्सेस कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग। और ये कौन से होते हैं? ये जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, आयनिक, कोवलेंट, स्टार्ट तो तुमने कर ही दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, जो हमारे एटम्स के बीच में बनते हैं वो मेरे केमिकल फोर्सेस होते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कौन से होते हैं? जो मेरे मोलिक्यूल्स के बीच में आते हैं। और ये कौन से होते हैं? ये मेरे वीक होते हैं। चमका नहीं चमका? ये मेरे वीक होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये वाला चैप्टर तुम चैप्टर 3 में पढ़ रहे हो। ठीक है, चैप्टर 3 तुम्हारा चल रहा है फोर्स, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और ये हम इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ेंगे। चमका नहीं चमका? पूरा तुम्हें रिलेट करके बता रहा हूं। चमका नहीं चमका? बोलो बोलो। ठीक है, अब अगली बात क्या आती है? अगली बात क्या आती है? याद करो, याद करो, मैंने तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज क्या पढ़ाई थी मैंने? याद करो, प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने। प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, एक एटॉमिक और एक मोलिकुलर। याद है नहीं याद? एटॉमिक में मैंने तुम्हें क्या क्या बताई थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी। इन सबको हम पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? बोलो, पढ़ चुके नहीं पढ़ चुके? बताओ, पढ़ चुके? ठीक है, तो ये भी हमारी क्लियर हो गई, मतलब ये तो हमें नहीं पढ़नी। अब हमें मोलिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। मोलिकुलर प्रॉपर्टीज हमें कौन सी हेल्प, मतलब कौन सा फोर्स की हेल्प से हम समझते हैं? वो हमारे यही मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं। मतलब जो मोलिकुलर प्रॉपर्टीज होती है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की वजह से आती है। अब बच्चों को लग रहा होगा कि सर हमें लिखना क्या है? बेटा ये कहीं पे बुक्स में नहीं मिलेगा, समझना था। मतलब बस तुम्हारे, मैं रिलेट कर रहा था कि कैसे कैसे चैप्टर चलेगा। अभी चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, अभी तो मैं तुम्हारी एक तरह से बस बेस बना रहा था। ठीक है, नीचे लेटर डाल रहा था। ठीक है, तो इसमें कुछ वो नहीं था। ठीक है, बस तुम्हें चमका नहीं चमका जितना मैंने बताया। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मुझे, मेरे पास वाटर है, ठीक है, वाटर है,
वाटर का तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो तुम क्या करोगे, एक पानी का टब लाओगे, उसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल के उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे, या तुम इस पानी को उठा के लाओगे, उसको हीट करोगे और वहां से बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे। आंसर बताना, आंसर दो। एक मॉलिक्यूल का तुम बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हो? बेटा मैं बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछ रहा, तुम बॉइलिंग पॉइंट जो चीज आती है उसके बारे में बताने लग जाओगे। 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस सर, 100 डिग्री सेल्सियस हमें आता है, हमें आता है। बेटा वो तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने क्या पूछा है कि अगर मुझे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या, उसके एक एटम से कोई बात नहीं, एक मॉलिक्यूल से कोई बात नहीं बनेगी, एक मॉलिक्यूल मेरा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पूरे एक तरह से लगा लो कि पूरा एक सैंपल लाना है, एक बल्क। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, सारी बल्क प्रॉपर्टीज, मतलब जो हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से एक बार रिलेट कर देता हूं जो सारा बताया। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से मेरी स्टेट्स आती है, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स एक तरह से, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट में हमें पढ़नी कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमें ये तीनों पढ़नी है, ठीक है। और जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पर, हम जो हमारी प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, मोलिकुलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, सारा रेड कर रहा हूं। और जो मोलिकुलर प्रॉपर्टीज है वो सारी मेरी क्या होंगी, बल्क प्रॉपर्टीज होंगी। समझ रहे हो, मैंने जो सारा तुम्हें बताया उसकी पूरी एक साइकिल बता दी। एक तरह से लगा लो कि मैंने तुम्हारा लंटर जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। चमका नहीं चमका, बोलो, चमका नहीं चमका, बोलो बोलो, ठीक है। तो बात आती है, अगर एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे ऊपर पानी फेंको, या मुझे कुछ भी करना है, ठीक है, मुझे गीला होना है, ठीक है, या मुझे इस डस्टर को गीला करना है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि मैं एक वाटर का मॉलिक्यूल इस पे डालूंगा तो मेरा डस्टर गीला हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ, बैट किसी चीज को करना भी है तो वो भी एक तरह से लगा लो कि बल्क प्रॉपर्टी है, एक मॉलिक्यूल तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो थोड़ी बल्क प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक मॉलिक्यूल भी ला रहा हूँ तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। तो अब हमने घुमा फिरा के एक लेंटर बना लिया, ठीक है, लेंटर बना लिया। अब हमें क्या करना है, उसमें से जो भी मैंने सॉलिड्स, ठीक है, लिक्विड और गैसेस के बारे में बताया, ठीक है। सॉलिड एक पूरा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, वो तो पता नहीं घूमता ही रहता है, कभी 12th में जाता है, कभी 11th में आता है, कभी एनसीईआरटी उड़ा देती है, ठीक है, लेकिन हम तो जेई वाले, हमें तो पढ़ना ही है, ठीक है, हम कभी भी पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, वो देखेंगे, ठीक है। लिक्विड ये हमारा पहला चैप्टर हो गया 12th का, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ना है, हमारा जो गैसेस है, हम जो स्टार्ट करेंगे, हम अभी गैसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। अब बात आ रही है कि सर इन दोनों के साथ नाइंसाफी क्यों की, और इसको इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो, समझ रहे हो, मतलब कि इन दोनों को क्यों। तुम मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं बंदा कह रहा हूं, मान लो तुम 100 बंदे बैठे हो, ठीक है, 100 बंदे बैठे हो, ठीक है, और एक बंदा बैठा है, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें इन 100 बंदों के अंदर इस बंदे के बारे में जानना है, और अगर मैं तुम्हें बोलूं एक अकेला बंदा बैठा है, अकेले बंदे के बारे में जानना है, वो किसी से बात नहीं करता, ठीक है, मतलब दूर बैठा है, कोई मुलाकात नहीं, कुछ भी नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है कि इसके बारे में जानना आसान है, क्योंकि एक तरह से लगा लो कि ये बिल्कुल अकेला है, आइसोलेटेड है, मतलब किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। लेकिन जो सॉलिड लिक्विड है वो तो तुम्हें अच्छे से पता है, कूद कूद के इंटरेक्शन करते हैं, तो उनके बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, रिलेटिव टू गैसेस, ठीक है। तो इसलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पहले गैसेस आता है तुम्हारा 11th में, फिर लिक्विड और सॉलिड्स हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, समझ रहे हो क्यों हम बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि गैसेस को पढ़ना आसान है, क्योंकि उनके अंदर इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है, जहां इंटरेक्शन कम से कम होंगी उनको हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। तो बात आती है, अब बात ये आती है कि अगर मुझे गैसेस को पहचानना है, ठीक है, अगर मुझे गैसेस के बारे में जानना है, ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और गैस में फर्क जान लेते हैं। अब तुम कहोगे सर ये तो हमें आता है, हमें तो आता है ये, तो सर ये वाली चीज तो हमें आती है, हम बताएंगे, हम बताएंगे, 10 पॉइंट्स लिख दोगे भर भर के, डेफिनेट शेप, ये टेक द शेप ऑफ कंटेनर, नो वॉल्यूम, फलाना ढिमकाना, भर दोगे, वो मुझे पता है तुम्हें आता है, तो हम उस पर नहीं करेंगे। मैं छोटी सी चीज बोलूंगा, ठीक है, छोटी सी चीज बोलूंगा। अगर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे सॉलिड्स है, लिक्विड है, गैस, ठीक है, अगर मुझे सॉलिड बनाना है तो तुम बताओ क्या होना चाहिए, मजबूत, मजबूत मतलब क्या, उनके बीच में बढ़िया फोर्सेस होने चाहिए। और मैंने अभी तुम्हें ये बात बताई है, क्या बताई है, कि अगर मुझे किसी की स्टेट डिफाइन करनी है, वो भी फिजिकल स्टेट, तो उसके लिए कौन से फोर्सेस होते हैं, इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। ये मतलब क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं, एक तरह से बाइंड ही कर रहे हैं एटम को, ठीक है, एटम्स को ये बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे सॉलिड बनाना है, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, समझ रहे हो ना, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब क्या होगा, उनके बीच में मजबूती है, ठीक है।
अंबुजा सीमेंट वाली मजबूती है, इसका मतलब क्या हो गया, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा है। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर ये तुम्हें पता था, नया बताओ, आइए नया जानते हैं। ठीक है, गैसेस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं, कम होते हैं, ठीक है, कम कम होते हैं, सबको पता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये कम क्यों होते हैं। अब बात आती है कि ऐसा इनके पास इनमें कम क्यों हो जाते हैं। इसका आंसर तुम्हें मैं सीधा बिल्कुल सीधे तरीके से देना चाहूंगा। उसका आंसर ये है कि इन तीनों की जो स्टेट होती है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, दो चीजें बताता हूँ। ठीक है, अगर मुझे किसी की स्टेट बतानी है ना, स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक तो हो जाते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी चमकेगा, एक मिनट रुको, अभी पूछता भी कोई डाउट हो तो अभी तो मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब होता क्या है, थर्मल एनर्जी क्या है, मेरा बचपना, बचपना मतलब क्या हो गया कि मेरे अंदर कितना भागने की शक्ति, एनर्जी मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू डू वर्क होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर की वजह से या बॉडी के अंदर मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब मैं कितना काम कर सकता हूँ, वो मेरी क्या होगी, एक तरह से एनर्जी होगी। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी क्या है, उसके टेम्परेचर से रिलेटेड एक तरह से मान सकते हो, जो उसके अंदर बॉडी में एनर्जी होती है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, जो मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस है। अब बात आती है, इन दोनों में होता है मुकाबला। कौन सा मुकाबला, मुकाबला क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी दोनों अपोजिट चीज है। थर्मल एनर्जी क्या, एक तरह से बचपना लाएगी, बचपना मतलब कि एक तरह से एनर्जी मतलब है तो वो भागने की कोशिश करेगा, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। थर्मल एनर्जी मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि उनकी रैंडमनेस ज्यादा है, रैंडमनेस, रैंडमनेस मतलब क्या होगा, एक तरह से मान सकते हो ना, रैंडमनेस मतलब क्या होगा कि उनके भागने की टेंडेंसी ज्यादा, एक तरह से मान सकते हो। खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें नीचे आग लगा दूं नीचे से, तुम कूदोगे ना, सीधी सी बात है। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो बाइंडिंग करना चाहते हैं। अब अगर एक बात बताओ, अगर इन दोनों में मैं कह दूं बाइंडिंग फोर्स जो है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो मैंने आग दी ना नीचे, एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी, वो इतनी ज्यादा नहीं है और ज्यादा मेरी ये है, तो खुद बताओ कि इन तीनों में से मेरी कौन सी स्टेट बनेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो मजबूती ज्यादा किसमें है, पकड़े रखने में, ठीक है, और जो मैं आग दे रहा हूँ, आग भी उस बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रही, तो मेरी कौन सी स्टेट होगी, बताना कौन सी स्टेट होगी। तो साफ साफ आंसर तुम्हें क्या मिल गया, सॉलिड। अगर मैं बोल दूं कि मेरे फोर्सेस वीक हो गए एज कंपेयर टू उसकी थर्मल एनर्जी, तो मेरी कौन सी स्टेट हो जाएगी, बोलो कौन सी स्टेट हो जाएगी, तो कौन सी स्टेट हो जाएगी, मेरी हो जाएगी गैस, मतलब। लेकिन अगर दोनों का मेरा एक तरह से लगा लो समझौता हो गया, दो बंदे लड़ाई करने आए, एक थर्मल एनर्जी आ रही है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर दोनों समझौता कर ले, वो क्या कहते हैं, ना थर्मल एनर्जी ज्यादा, ना हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा, तो उनकी सेटलमेंट किस पर जाके हो जाती है, वो मेरी सेटलमेंट हो जाती है लिक्विड पे। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों के बीच में समझौते होते हैं, एक लड़ाई होती है, सॉलिड के केस में ये जीत जाते हैं, गैसेस के केस में ये जीत जाती है। ठीक है, और जो मेरा समझौता होता है, समझौता में मेरा लिक्विड बन जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी स्टेट किस पर डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अगर मैं थर्मल एनर्जी किसी की बढ़ाता जा रहा हूँ, एग्जांपल लो, एग्जांपल मेरा वाटर है, ठीक है, वाटर का भी छोड़ो, मैं आइस ले रहा हूँ, आइस, आइस मेरी है, मतलब वाटर मेरा सॉलिड स्टेट में। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उसकी जो गर्मी बनी हुई थी ना, बोलते हैं ना बहुत गर्मी है बेटा तेरे अंदर, बाहर मिली हो, बोलते हैं ना लड़ाई में, तो मतलब उसकी हमने जो गर्मी थी, मतलब रैंडमनेस की, कूद रहा था जो, वो हमने क्या कर दी, कम कर दी। अगर वो कम कर दी तो वो शांत होके अपना, अपने मोलिक्यूल्स, मान लो देखो ये मेरे मोलिक्यूल्स बैठे थे यहाँ, ठीक है, मैंने इनको आग दे दी, ठीक है, ये उछलने लगे, ठीक है, उछलने लगे, ठीक है, अगर मैं इसको वापस ठंडा कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा, तो ये वापस नीचे आ जाएंगे, और जैसे नीचे आएंगे, अब इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स भी लगने लग जाएंगे। मतलब वही बात हो गई, जितने मोलिक्यूल दूर दूर होंगे उनके बीच में फोर्स होने चाहिए थे, लेकिन वो इतनी दूर चले गए कि वो ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने उसकी एनर्जी ज्यादा कर दी। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं आइस ले रहा हूँ, आइस में मैंने उसको क्या कर रखा है, थर्मल एनर्जी क्या कर रखी है, कम कर रखी है, थर्मल एनर्जी कम है, तो मेरे क्या हो जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो वो मेरा सॉलिड बन जाता है। जब मैं इसको, तुम्हें खुद को पता है, हीट करता हूँ तो मेरा वाटर में जाता है, इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, अब जो मेरी इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसके बराबर की मैंने उसको थर्मल एनर्जी दे दी, अगर दे दी तो दोनों में सेटलमेंट हो गई, सेटलमेंट हो गई तो अब वो लिक्विड बन गया। अब मैंने उसको और हीट दी, तो मैंने क्या, उसके अंदर और गर्मी पैदा कर दी, गर्मी पैदा मतलब कि इनडायरेक्टली उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी मॉलिक्यूल्स को।
अगर मॉलिक्यूल्स को मैंने काइनेटिक एनर्जी दे दी तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये उसको पकड़ के रखना है, मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है। कहां से? जो हमने नीचे उसको हीट दी है। तो इसी वजह से मेरे सारे कन्वर्जन्स होते हैं। समझ आई नहीं आई? बोलो। ठीक है, बड़े आगे। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं समझा रहा था, जो किसी को लगता है लिखने वाली पार्ट वो लिख लेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली लिख सकते हो। अगर तुम्हें कुछ अब जो बच्चे बस मेरे हिसाब से लिखना चाहते हैं वो अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख लो, मार्कर कर दिया। ठीक है, अगर कोई मेरे हिसाब से बस लिखना चाहता है तो लिख लेना, सॉलिड्स, लिक्विड, गैस। इसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर। ठीक है, और अगर मैं इधर की तरफ बोलूं, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहां पर मेरा किस चीज का ऑर्डर है? थर्मल एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, समझ रहे हो? सबसे ज्यादा मेरी थर्मल एनर्जी गैस में होती है, सबसे कम इसमें। और अगर मैं इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करूं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड्स में होती है, फिर गैस। इतनी बात समझ गए? ठीक है, और अगर कोई लिखना चाहता है, स्टार्ट करना चाहते हैं चैप्टर, ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये लिख लिया, उसके बाद लिख लो प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, जो थोड़ी बहुत लिखना चाहते हो, ताकि तुम्हारे सुंदर से नोट्स बन जाए। ठीक है, तो क्या लिखना चाहते हो लिख लो, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। नो फिक्स शेप बोल भी देता हूं ताकि जिसको ना दिख रहा, नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, इनकी कोई भी फिक्स शेप और वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो दूसरा लिख लो, मोर कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड से ज्यादा कंप्रेसिबल है। ठीक है, उससे बात क्या आती है? वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरी वॉल्यूम क्या होगी? गैस की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उससे अगला क्या है? मोलिक्यूल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वही इनडायरेक्टली थर्मल एनर्जी मान लो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? ये दे कैन बी, कुछ भी हो सकते हैं, मोनोएटोमिक भी हो सकते हैं, ठीक है, डायएटोमिक भी हो सकते हैं, और ट्राइएटोमिक कुछ भी हो सकते हैं वो तो। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बाकी तो तुम्हें पता ही है, बस मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखवा दी जो हमारे काम की है। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़े। अगली हेडिंग डालो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, तो लिख लो क्या होते हैं, मोल ही देता हूं। ठीक है, लिख लो फटाफट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, लिख लेना। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, बोल रहा हूं, ठीक है ना? लिख लोगे ना? दोबारा बोल देता हूं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक है, ये मेरी क्या होगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन होगी, कोई पूछने नहीं वाला। ठीक है, इसलिए बस ये क्या होता है, जो फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना आयन डायपोल। ठीक है, सबसे पहले आयन डायपोल, फिर दूसरा लिख लो आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तीसरा लिखो डायपोल डायपोल। ठीक है, पहला आयन डायपोल, ठीक है, आयन डायपोल, दूसरा आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, अभी बताता हूँ होते क्या, पहले लिख लो। ठीक है, फिर डायपोल डायपोल। ठीक है, उसके बाद क्या? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे क्या है? लंदन फोर्स, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, तो ये सबको मार्क कर लो। ठीक है, ये मेरे सारे क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, इनमें से हम जो ये तीन है, ये तीन है,
इनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डेबल फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि ये लगा लो जहां पर ये आयन वर्ड आ गया ना, आयन वाला, उनको नहीं बोलेंगे, बाकी इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, बॉन्डेबल फोर्सेस भी बोलते हैं। लिख लो फटाफट, लिख लिया बेटा, वेट ना किया करो, साथ साथ लिख लो, टाइम ना लो। मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो लिख क्यों नहीं रहे तो। लंदन फोर्सेस बेटा, लंदन फोर्सेस, या उसको इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, लिख लिया। बताता हूं बेटा, अभी तुम्हारे बॉन्डिंग में डायपोल नहीं हुआ, बता दो एक बार, डायपोल नहीं हुआ अभी तुम्हारा बॉन्डिंग में, बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, अभी तुम वैसे बॉन्डिंग में पढ़ोगे, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, डायपोल मतलब क्या होता है, लंदन बेटा, लंदन, ये डायपोल इंड्यूस डायपोल। ठीक है, तो बड़े आगे देखो, सबसे पहली बात आती है कि इनको वंडरबल फोर्सेस क्यों बोला गया। देखो सीधी सी बात है, ये वाले फोर्सेस जो थे, ये वंडरबल एक साइंटिस्ट था, उन्होंने डिस्कवर किए थे। ठीक है, इसलिए इनको हम डायपोल वंडरबल फोर्सेस बोलते हैं। ये दोनों फोर्सेस को हम वंडरबल नहीं बोलते। ठीक है, और ये इनके कंपैरिजन में, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे, जहां पर आयन वर्ड आ गया, आयन वर्ड, वो ये लगा लो कि उनको हम वंडरबल फोर्सेस नहीं बोलते। ठीक है, बाकी तुमसे कोई पूछेगा नहीं, हम इन सबको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। अब बात आती है, वन बाय वन इन सबको समझ लेते हैं होता क्या। ठीक है, तो बस समझना है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में रीड कर लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है डायपोल का। डायपोल का मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। डायपोल का मतलब ये होता है कि मान लो, देखो जैसे एग्जांपल है एचसीएल का, तुम्हें पता है, एचसीएल का पता है। ठीक है, तो एचसीएल का मतलब क्या हो गया, तुम्हें पता है, सीएल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अगर खींचेगा तो इसमें पार्शियल नेगेटिव आता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव आता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आया, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आया। ठीक है, तो जब मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, मतलब कि पोलैरिटी आ जाती है। ठीक है, एक तरह से लगा लो, अगर मेरी बॉन्ड में पोलैरिटी आती है ना, तो वो एक डायपोल बन जाता है। कुछ भी नहीं, डायपोल का मतलब क्या है कि एक पोलर बॉन्ड का हमें मेजरमेंट करना कि वो कितना पोलर बॉन्ड है। ठीक है, वो मेरी डायपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, तो बट डायपोल का मतलब ये समझ लो, किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाना, वो मेरी डायपोल होती है। समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, इतना तुम्हें आइडिया तो है ना, मैंने एचसीएल के बारे में बता रखा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बेसिस पे बताऊं, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं। ठीक है, मेरे ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ मेरा पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो ये एक डायपोल डेवलप हो गया। डायपोल डेवलप का मतलब तुम माइंड में ये सोच लिया करो कि बॉन्ड पोलर हो गया, मतलब नेगेटिव एक तरफ हो गया और पॉजिटिव एक तरफ हो गया, उसी को हम डायपोल बोलते हैं। इतनी बात समझ गए, बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, अब कह रहे हो सर ने बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे नहीं पता, अब मैंने बताया, इतना टाइम लगा के सर ने बताया था। महान हो भाई तुम, महान, टाइम वेस्ट कराना तुमसे सीखेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा बहुत समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आयन डायपोल। आयन डायपोल में क्या होता है, देखो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये तो बात समझ गए कि फोर्स होगा। ठीक है, किसके बीच में, कुछ सोच सकते हो कि आयन है और एक डायपोल है, समझो, याद करो, तुमने हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ चुके हो। हाइड्रेशन में मेरा क्या होता है, मैंने ये पानी था, ठीक है, पानी में मैंने क्या डाला, नमक डाला। ठीक है, नमक डाला, ठीक है, मेरा पानी था, तो जैसे ही पानी में नमक आता है, NaCl आया, वाटर के मॉलिक्यूल्स पागल हो गए, बावले हो जाते हैं पूरे। बावले कैसे, मतलब उनको पता है कि इसके अंदर ये Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में, और H2O क्या होता है, H2O तुम्हें पता है, H2O कैसे होता है, इसको मैं पंछी की तरह बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे पंछी बनाऊंगा। ठीक है, मतलब ये मेरा H होगा, ये H, ये O, तो मैं इसको दिखाऊंगा नहीं, मैं बस ऐसे बना दूंगा, तो इसका मतलब है मैं H2O बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें अच्छे से पता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव होता है, इनमें पार्शियल पॉजिटिव, इनमें पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैं इसके अंदर डालता हूँ NaCl, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, इसको सराउंड कर लेते हैं। तुमने अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो Na प्लस है जैसे, तो वाटर के मॉलिक्यूल ये प्लस है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको ऐसे घेर लेते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इनके अंदर एक फोर्स आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, कोई आयनिक फोर्स नहीं है या कोई बॉन्ड नहीं बन रहा, लेकिन बस एक इंटर मतलब एक तरह अट्रैक्शन हो रहा है।
अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके बीच में फोर्स डेवलप हुआ है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल। समझ रहे हो, मतलब कि एक डाइपोल और एक आयन के बीच में जो फोर्स बनता है उसको हम आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया, अगर मैं NaCl डालूंगा पानी में तो पानी के जो डाइपोल है, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो एक डाइपोल बना लेंगे, कैसा, ऑक्सीजन अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है, और मेरा Na+ ऐसे होता है, और मैं Cl को, अब Cl को तो अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं, तो मैं Cl को भी पकड़ लेता हूँ, लेकिन Cl को हम कैसे करते हैं, हाइड्रोजन अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनके बीच में फोर्स बन जाता है, पता है ना, मतलब कि कोई बॉन्ड नहीं बना, बस एक तरह से ये लगा लो कि हल्का हल्का एक अट्रैक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो जाता है, एक फोर्स बन गया, जिसकी वजह से मेरे जो मॉलिक्यूल्स है वो आसपास रहते हैं। इसी वजह से तुम्हें पता होगा NaCl पानी में सोल्यूबल होता है, पढ़ा होगा तुमने, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, वो सारा ये इसी की वजह से हो रहा है। ये जो फोर्स आया ना, तुमने सर ने बताया भी होगा कि Na और ये दोनों कौन से फोर्स से लिंक्ड होते हैं, आयन डाइपोल फोर्स। नहीं बताया तो अब आज पता चल गया होगा, ठीक है, बताओ समझ गए, ठीक है, ठीक है। तो आयन डाइपोल फोर्स समझ गए क्या होता है, ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्स होता है वो आयन डाइपोल हो गया, ठीक है। अगला करते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, ठीक है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब आओ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में। इसमें मेरा क्या होता है, एक मेरा आयन है, ठीक है, मान लो मेरा Na+, ठीक है, या इसको एक एग्जैक्टिव एग्जांपल ले देता हूं, ठीक है, मान लो मैंने पानी में आयोडीन लिया, ठीक है, मेरा आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन तुम्हें अच्छे से पता है वो नॉन पोलर है, पता नहीं पता, नॉन पोलर है, तो यहाँ पर तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं आएगा, समझ रहे हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तब आएगा ना जब दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो, यहाँ पर तो नहीं है, तो ये मेरा आयोडीन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक आयन ले लिया, मान लो मैंने कोई नेगेटिव आयन लिया, तो जैसे ही नेगेटिव आयन देखा, मन में लड्डू फूटा, आयोडीन के मन में लड्डू फूटा, क्या हुआ, लालच आई, लालच क्या है, उसको यहाँ पर एक प्योर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हें पता है, अगर ये आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज उसके पास आ रहा है, तो आयोडीन क्या करेगा, अगर जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो सारे इसको दे देगा, भाई ले ले इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझे तेरे से नहीं चाहिए, मुझे बड़ी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाता है, जैसे नेगेटिव चार्ज दिखा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, मतलब अगर मैं वैसे आयोडीन से पूछूं आज जाके, वो कहेगा भाई मैं तो नॉन पोलर हूं, मैं शादी नहीं करता, मैं शादी करता ही नहीं, मैं ब्रह्मचारी हूं, लेकिन जैसे वो नेगेटिव चार्ज दिखा, उसके मन में लड्डू फूटा, वो क्या करता है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे देता है, भाई तू ले ले, मुझे नेगेटिव चार्ज और मिल रहा है, तो वो क्या हो जाता है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन आ गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ रहा हो, तो ये आयोडीन क्या कहेगा कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, मुझे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो नेगेटिव इस पे आ जाएगा, पॉजिटिव इस पे, इनके बीच में इंटरेक्शन, मतलब जैसा आयन आएगा उसके हिसाब से मेरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी एक तरह से लगा लो कि ब्रह्मचारी था और वो भी शादी करने को तैयार हो गया, मतलब कि एक तरह लगा लो जैसे उसने देखा कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बेचारा कहता है शादी नहीं करूंगा, लेकिन जैसे उसको यहाँ पर दिखा, मन में लड्डू फूटा और उसने क्या किया, तलाक किया, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसको दिया, नेगेटिव अपने पास रखा और इससे शादी कर ली। शादी भी मतलब ये नहीं है वो तगड़े वाली, ठीक है, मतलब कि बस एक तरह से लगा लो कि उनके बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है, इसलिए हम इनको वीक फोर्सेस बोलते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ही होता तो आयनिक बन जाता, ये बस एक तरह से इंटरेक्शन है, शादी नहीं हो रही इनकी, बस एक तरह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इतनी बात समझे, बोलो बेटा, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। बेटा डेफिनेशन क्या लिखोगे, इतने तो बड़े हो गए हो, आयन डाइपोल क्या होगा, द फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द आयन एंड द डाइपोल, ठीक है, द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगा, द इंटरेक्शन बिटवीन द आयन एंड द डाइपोल इंड्यूस्ड ड्यू टू दिस आयन, मतलब एक तरह से डाइपोल था नहीं, मैंने इंडक्शन कर दिया उसके अंदर, तो नाम से डेफिनेशन बना सकते हो, पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा, समझने की बात थी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन क्या है, एक आयन आया, आयन के आने पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जनरेट हो गई, इंड्यूस हो गई, इंडक्शन हो गया, उसी को हम क्या आयन इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे डाइपोल क्या होते हैं, डाइपोल का एग्जांपल देखो, ठीक है, मान लो मेरा एक HCl है, ठीक है, एक दूसरा HCl मॉलिक्यूल से मुलाकात करने चलता है, ठीक है, तो तुम्हें पता है इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, और तुम्हें अच्छा पता है इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पार्शियल नेगेटिव, तो ये तुम्हें अच्छा पता है एक डाइपोल है, ठीक है, ये भी एक डाइपोल है, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरेक्शन, और इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन, ये डाइपोल फोर्स इसकी वजह से जनरेट होता है,
इतनी बात समझ गए? बोलो, समझ गए? ठीक है, कुछ सिंपल सी बातें हैं, नाम से तुम्हें पता चल रहा है दो डायपोल के बीच में फोर्स। डायपोल मैंने तुम्हें बता दिया, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो अगर कोई इंड्यूस वर्ड आ जाता है तो समझ जाओ मैंने उसके अंदर इंडक्शन किया, ठीक है। मतलब खुद नॉन पोलर था, मैंने उसके अंदर एक तरह से लगा लो, होता है ना एक ब्रह्मचारी होता है, भाई मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन हमने उसके अंदर लालच दे दे के शादी के लिए उसे रेडी कर दिया, ऐसा मान सकते, ठीक है। उसके बाद आता है डायपोल इंड्यूस डायपोल। यहाँ से तुम्हें अपने आप समझ आ रहा होगा, एक डायपोल है, वो दूसरे के अंदर क्या कर रहा है, इंडक्शन कर रहा है, डायपोल बनने में मजबूर कर रहा है, ठीक है। और इंडक्शन वो किसमें करेगा, कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो मैं इसके अंदर क्या बोल सकता हूँ, इसमें मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा जो डायपोल इंड्यूस डायपोल है उसका मतलब क्या होगा, मेरा कोई भी डायपोल ले लो, ठीक है। मान लो मैंने डायपोल ले लिया, कोई भी मान लो ये भी ले लिया, ठीक है, मैंने कोई डायपोल ले लिया और मैंने एक में इंड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इंड्यूस कर रहा हूँ तो मैं किसके अंदर देखूँ, ठीक है। तो मैं मान लो इंडक्शन मैंने किसमें कर दिया, मान लो मेरा हीलियम का एटम है, ठीक है, हीलियम का एटम मान लो, ठीक है। हीलियम मान लो, तुम्हें पता है तो ब्रह्मचारी होते हैं, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस पर मान लो पार्शियल नेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। आयोडीन मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे इसको डायटोमिक मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब एक नॉन पोलर है, ठीक है। ये भी नॉन पोलर होता है, ये भी नॉन पोलर। लेकिन जैसे इसको यहाँ पर ए बी दिखा, ए बी दिखा, इसके मन में लड्डू फूटा, मन में लड्डू कैसा फूटा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव पास आ रहा है, हीलियम क्या कहेगा, हीलियम कहेगा भाई सारा नेगेटिव तो दूर चला जा, दूर चला जा, और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आ जा। पार्शियल पॉजिटिव जैसे आएगा, यहाँ पर क्या हो गया, इनके बीच में क्या हो गया, एक फोर्स बना। तुम ऐसे भी ले सकते हो, और इनमें भी क्या होगा, मान लो ए बी आया, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव, ये मेरा नॉन पोलर था, नॉन पोलर था, लेकिन जैसे इसको दिखा माइनस पास आ रहा है, ठीक है, तो मन में लालच फूटा, ठीक है, लड्डू फूटा, लालच, ठीक है। तो ये नेगेटिव आया, पास आ रहा है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस वाले आयोडीन को। मतलब पूरे नहीं, मतलब उस पार्शियल की बात होती है कि थोड़ा सा उसकी तरफ पुश करते हैं, भाई तू ले ले, मुझे दिखाना है मैं सिंगल हूं, मैं सिंगल हूं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्शियल क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव का थप्पा लगा, इसको लगेगा भाई सिंगल है, तो थोड़ा सा इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, समझ रहे हो। उसके बाद आता है लंडन या इंस्टेंटेनियस डायपोल। इस वर्ड से तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बना, उसने दूसरे में इंड्यूस किया, मतलब क्या हो गया, मेरे दो हीलियम के एटम थे, मजे से अपना हीलियम तो भाई किसी से मिलता जुलता नहीं, ठीक है, मिलता जुलता नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेरे रिवॉल्व कर रहे हैं, मजे से अपना घूम रहे हैं, मजे से अपना आनंद में घूमते जा रहे हैं, मजे आ रहे हैं, ठीक है। कुछ किसी से बात नहीं करनी, पूरे प्योर ब्रह्मचारी। लेकिन क्या होता है, एकदम क्या होता है, एक टाइम पर तुम खुद बताओ, एक टाइम पर हीलियम के अंदर ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रॉन सारे इधर हो सकता है ये घूम रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पहुंच गई, जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर पहुंची तो इनडायरेक्टली इस साइड पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, ठीक है। जैसे पार्शियल नेगेटिव आया, दूसरे हीलियम को दिखा कि भाई इसके अंदर शादी करने की लालच आ रही है, तो उसी टाइम में क्या अपने इलेक्ट्रॉन को दूर की तरफ भेज देगा, ठीक है, और यहाँ पर अपने पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इंस्टेंटेनियस डायपोल इसमें प्रोड्यूस हुआ, इंस्टेंटेनियस मतलब कि एकदम जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ इकट्ठी हो गई, ठीक है, तो वहां पर एक डायपोल बना, ठीक है। उसके बाद उसने दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर दिया, इंड्यूस कैसे किया, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, तो दूसरे ने यहाँ पर फटाफट अपना पॉजिटिव कर दिया, या ऐसे मान सकते हो या ये बोल सकते हो, अगर नेगेटिव इधर आ गया तो तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ पर नेगेटिव रहेगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो अपने आप ही दूर भाग जाएगा, कैसे भी समझ लो, ठीक है, वो दूर हो जाएगा कि भाई मुझे तेरे से बात नहीं करनी, तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, मुझे नहीं बनता नहीं है मेरे तेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर इंडायरेक्टली नेगेटिव दूर चला गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और ये लंडन फोर्सेस क्या होते हैं, सबसे वीक होते हैं, क्योंकि तुम खुद देखो ये इंस्टेंटेनियस हो रहे हैं, मतलब परमानेंट नहीं है इनमें कुछ, एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ और मेरे यहाँ पर एक इंटरेक्शन हुई, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स आ गया, और इसको हमने क्या बोल दिया, लंडन फोर्स या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। फोर्थ और सेकंड में क्या डिफरेंस है, फोर्थ कौन सा बेटा, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन दोनों में बेटा ये डायपोल ने इंड्यूस किया, ये आयन ने इंड्यूस किया, नाम में ही दिख रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। डायपोल मेरा वो होता है जो कि मेरा एक तरह से लगा लो कि कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन सा, वो भी पोलर वाला, ठीक है। मतलब डायपोल का मतलब है कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर पोलर करेक्टर, इतना समझ सकते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना जिसमें पोलर करेक्टर है, क्यों आया, क्योंकि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है बेटा, इनको समझना होता है, अभी मैं जो चीज लिखवाऊंगा वो चीज आती है पेपर में, ठीक है, पहले समझना जरूरी था, बड़े आगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं मैंने लिखा दी। सबसे पहले मेरा कौन सा आयन डाइपोल, ठीक है। आयन डाइपोल में एग्जांपल भी लिख लेना, ठीक है। मैंने Na+ को, ठीक है, या NaCl को इन वाटर डाला तो मेरा यहाँ पर क्या बना, Na+ और H2O, ठीक है। ऐसे मान लो ये डाइपोल बना, इसको मैं क्या बोलता हूँ, आयन डाइपोल। समझ गए इतनी बात। अगला मेरा क्या है, अगला मैं पहले लिख रहा हूँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, आयन से इंड्यूस किया, ठीक है। मान लो मैंने कोई NO2 ले लिया, NO3-, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या लिया, I2 लिया। अब तुम्हें पता है ये मेरा क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है, ये नॉन पोलर है और ये मेरा आयन है। और मैंने तुम्हें अच्छे से बता दिया, साइड में एक बार लिख भी लो, ठीक है। मेरे जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल वो मेरे डाइपोल होंगे, ठीक है, उनमें। और जो मेरे नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर, उनमें मैं इंड्यूस करूंगा, डाइपोल। समझ रहे हो, मतलब नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, जिनमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। और पोलर का मतलब होता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ठीक है, बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो देखो जब ये नेगेटिव इसके पास आएगा तो आयोडीन क्या कहेगा कि भाई तू नेगेटिव पास आ रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को दूर फेंक देगा, दूर फेंकेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। जो इस इलेक्ट्रॉन, जो इस बोर्ड के इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो ये मेरा नॉन पोलर था, लेकिन NO3 के आने से क्या हो गया, इनमें पोलैरिटी आ गई, जिसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आ गया, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, ठीक है। उससे अगला क्या है मेरा, डाइपोल, डाइपोल, ठीक है। उससे अगला मेरा क्या है, डाइपोल, 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 डाइपोल में क्या है, मेरे दो डाइपोल। अब डाइपोल जैसे ही बोलते हो समझ जाओ मैं पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। तो पोलर कोई भी ले लो, HCl ले लो, H2O ले लो, कोई भी ले लो, मैंने एग्जांपल लिया HCl का। तो अगर मैं एक और HCl का मॉलिक्यूल ले लूं तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाती है, जो मेरा डाइपोल, डाइपोल हो। उससे अगला कौन सा था मेरा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का एग्जांपल कोई भी ले लो। मैंने क्या किया, एक डाइपोल लिया, कुछ भी ले लो एग्जांपल, ठीक है। एक डाइपोल लिया जिसके सामने मैंने एक एटम रख दिया जो दोनों के सेम थे, ठीक है, मतलब दोनों सेम एटम, तो ये नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मान लो पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, ये यहाँ पर इसको पॉजिटिव बना देगा, और ये नेगेटिव, और इनके बीच में बॉन्ड आएगा। मतलब ये मैंने इंडक्शन किया है डाइपोल का। ये मेरा क्या था, पहले से डाइपोल था, इसने क्या किया, इंड्यूस कर दिया दूसरे में डाइपोल, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का। अगला लास्ट मेरा कौन सा है, लास्ट है मेरा डिस्पर्स, लंदन फोर्स बोल लो, ठीक है। लंदन फोर्स में मेरा क्या था, कई बच्चों को ये समझ नहीं आया, एक बार मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दूं। होता क्या है, देखो मान लो मेरा हीलियम का एटम है, ठीक है, और दूसरा मेरा हीलियम का एटम, ठीक है। तो होता क्या है, ये हीलियम का एटम है, इसमें मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे तो घूम रहे हैं, ठीक है, घूम रहे हैं अपना मजे से। एक एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो मैंने एकदम टाइम रोक दिया कि रुक जा, ठीक है। तो तुम्हें पता है एक टाइम पर ऐसा हो सकता है कि सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इस साइड, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम ही तो रहे हो, तो हो सकता है सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर है, ठीक है। और जैसे इधर आएगी तो इधर आ गई, तो ये पार्शियल नेगेटिव और इस साइड को पार्शियल पॉजिटिव बोल सकते हो, ठीक है। और जैसे इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जो दूसरा हीलियम का एटम होगा, ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव की वजह से क्या होगा, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो दूर भाग जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो वो दूसरी साइड भाग जाएंगे घर के, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भाग गए तो इनडायरेक्टली यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का मतलब बस यही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा हो जाएगी वहां नेगेटिव, जहां कम हो जाएगी वहां पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। या मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मेरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस हुआ, और यहाँ पर मेरा क्या हो गया, इंडक्शन हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक डाइपोल बना, उसने दूसरे में इंड्यूस कर दिया, वो मेरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया। बोलो आप समझ गए बेटा, एक साइड का मतलब ऐसा होता है कि एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तुम्हें नहीं सोचना कि रिपल्शन होगा बेटा, ये थोड़ी कह रहा हूं, मतलब एक तरह से लगा लो कि एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कभी तो ऐसा होगा ना कि वो एक साइड पे ज्यादा आ गए, ठीक है। तो उस टाइम पर एक तरह दूसरी तरफ क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है, ये तो सब में ही होता है, तुम खुद ही सोच सकते हो सब में ही होता होगा भाई, ये चीज तो सब में हो सकती है। तो लंदन फोर्सेस सब में होते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात है सबसे वीक होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो बस एट एनी इंस्टेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सबका ऑर्डर बताऊं सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ऑर्डर में अगर मैं बात करूंगा
तो ऑर्डर लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा ये होता है। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवे पे ये। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो आयन डाइपोल आएगा, दूसरे में आयन वाला इसलिए हार गया क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन करना पड़ा, लेकिन ये डाइपोल डाइपोल में तो दोनों ही पोलर थे। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा ये होता है। ऑर्डर लिख लेना। ठीक है, ऑर्डर लिख लेना अपने नोटबुक में, सबसे पहले आयन डाइपोल, ठीक है, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ। ठीक है, ये लिख लेना। और एक बात बताओ, तुम्हें याद होगा जब हम फोर्स की बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। याद है नहीं याद, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम यही बोलते हैं ना, 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो, यही बोलते हैं। ठीक है, तो इनका भी अगर मैं ऑर्डर बताना चाहूँ, इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कितना वीक होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूँ, जो आयन डाइपोल है, ठीक है, वो मेरा 1/लगभग r² ही होता है। ठीक है, ये जो होता है मेरा 1/r³ होता है अगर वो स्टैटिक हो। ठीक है, इसके अंदर नहीं, सॉरी, इसको ठीक कर लेना, ये मेरा होता है 1/r⁴। ठीक है, और ये जो होता है मेरा, ये मेरा 1/r⁴ होता है अगर मैं स्टैटिक की बात करूंगा। ठीक है, स्टैटिक मतलब कि मेरा जो मॉलिक्यूल है वो स्टैटिक खड़ा है। ठीक है, और 1r⁴ होता है अगर मैं रोटेटिंग मॉलिक्यूल की बात करूंगा। ठीक है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं। ठीक है, तो ये होता है, एनसीईआरटी में पढ़ लेना, अच्छे से दे रखते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक में ये होता है, रोटेशन में ये होता है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूंगा, इन दोनों का 1/r⁴ पे डिपेंड करता है। मतलब क्या हो गया कि अगर मैं डिस्टेंस क्या करूंगा, डबल डिस्टेंस करूंगा ना, मतलब डिस्टेंस अगर मैं ज्यादा करूंगा तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि r⁴ है, मतलब इतना वीक है कि मेरा क्या हो गया, अगर मैं डिस्टेंस क्या किया, थोड़ा सा डबल कर दिया ना डिस्टेंस, तो मेरा r⁴ टाइम्स मेरा जो फोर्स हो जाएगा वो कम हो जाएगा, मतलब इतना वीक होता है। ठीक है, समझ गए, हेडिंग डालो, पैरामीटर्स टू डिफाइन स्टेट। ठीक है, पैरामीटर्स टू डिफाइन स्टेट ऑफ मैटर या स्टेट ही बोल दो। अब एक बात बताओ, कौन कौन से पैरामीटर है जिसकी हेल्प से मैं मैटर की स्टेट बता सकता हूँ। तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं तुम्हें घर का ड्रेस, अगर मैं बताना है कि कोई प्राणी है, ठीक है, एक एक मान लो कोई राजू है, ठीक है, राजू का मुझे पता बताना है, ठीक है, मतलब उसकी स्टेट बतानी है, तो मुझे इसका नाम पता होना चाहिए, कहाँ रहता है पता होना चाहिए, ठीक है, उसका सरनेम क्या है, ठीक है, उसके पापा का नाम क्या है, मतलब ये सारे क्या होते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। वैसे ही अगर मुझे किसी की भी स्टेट बतानी है, ठीक है, स्टेट बतानी है, तो उसके लिए 4 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेशर। ठीक है, अगर मुझे गैस स्टेट बतानी है, प्रेशर, उसके बाद मेरी वॉल्यूम, उसके बाद मेरा टेम्परेचर, उसके बाद मेरा अमाउंट। ठीक है, अगर मुझे इन चारों के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे उस गैस की स्टेट भी पता होगी। ठीक है, उसकी मुझे स्टेट पता होगी कि वो कैसा है। ठीक है, उसका हालचाल मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हें पता ही प्रेशर क्या होता है। अगर मैं बोलूँ प्रेशर ऑफ गैस की बात करूँ तो प्रेशर क्या होता है कि मेरी एक गैस है, ठीक है, गैस बोझ पर कितना फोर्स लगा रही है, वही मेरा क्या होता है, प्रेशर होता है। ठीक है, मतलब प्रेशर अगर मैं बोल रहा हूँ गैस का क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, उसकी बोझ पर कितना प्रेशर लगा रही है, आपस में अपना प्रेशर नहीं, बस जो बोझ पे प्रेशर होता है ना, वही हम प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ठीक है, वो मेरा प्रेशर हो गया। ठीक है, या मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, वो फिजिक्स के टर्म में बोल रहे हो। ठीक है, वॉल्यूम की बात करूं तो मैं वॉल्यूम क्या बोल सकता हूँ, द वॉल्यूम, ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। ठीक है, मतलब द फ्री वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी वॉल्यूम। ठीक है, और एक बात का ध्यान देना, जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होती है। ठीक है, लेकिन बस फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होती है, ये दोनों बराबर लेती है। ठीक है, आगे जाके अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर तुम्हें पता चल जाएगा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका भी कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम ये मान के चलते हैं कि जितना हमारा कंटेनर की वॉल्यूम है वही मेरी गैस की वॉल्यूम है। ठीक है, तो अभी के लिए तुम यही मान के चल सकते हो। अगली बात आती है टेम्परेचर, तो तुम्हें अच्छे से पता है टेम्परेचर क्या होता है, बस कुछ भी नहीं, हम जनरली इसको केल्विन में यूज करते हैं। ठीक है, और अमाउंट हम जनरली मोल्स की टर्म में बात करते हैं।
ठीक है, तो इस बात का ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और केल्विन और उसमें रिलेशन तुम्हें आता ही होगा। ठीक है, अगर मुझे केल्विन में निकालना है किसी को भी, तो मुझे क्या करना है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 0.13 या 15 केल्विन। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन हो जाता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको लिख लेना, ये होता है। ठीक है, समझ गए? बोलो, समझे? अब मैं एक एक इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, आइडियल गैस बेटा अभी आगे बताऊंगा आइडियल गैस क्या होती है। सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला रिलेशन भी चाहिए, लो बेटा वो भी ले लो। ठीक है, नहीं आता क्या तुम्हें? चलो एक बार मैं तुम्हें इनके रिलेशन एक बार दोबारा बता दूं। ठीक है, इनके रिलेशंस क्या थे तो एक बार लिख लो। ठीक है, तो रिलेशन सारे लिख लो एक बार फटाफट। अगर मैं प्रेशर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो लिख लेना 1 एटीएम जो होता है मेरा, ठीक है, वो मेरा 1.013 बार होता है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, मार्क करो। रुको रुको रुको, सबको ये चीज तो पता है ना, ये रिलेशंस पता है या नहीं पता? नहीं पता तो लिख लो, चलो तो मैं लिखवा ही देता हूँ। तो मेरा 1 एटीएम होता है, वो 1.013 बार के इक्वल होता है। या मैं 1 एटीएम को और क्या बोल सकता हूँ, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इनको लिख लेना, और मैं एक पूरा डायरेक्ट एक पूरा रिलेशन लिखवा देता हूँ। 1 एटीएम जो होता है वो मेरा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू 1.013 बार के इक्वल होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 टोर। ठीक है, विच इज इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये नीचे वाला जो मैंने एक में सारे लिखवा दिए। ठीक है, ये वैसे मैंने तुम्हें उसमें भी लिखवाए थे, याद करो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी मैंने पढ़ाया बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 एटीएम के सारे रिलेशन बता दिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, नहीं बताए थे, अरे वो मोल में बताए थे मैंने, मोल में कराए थे बेटा, ये मोल में कराए थे। टोर भी यूनिट होती है। ठीक है, तो ये यूनिट लिख लेना। हाँ बेटा, रैग मतलब मैंने, मेरे को ध्यान आया कि तुम्हें नहीं कराया थे, मैंने मोल नहीं पढ़ाया ना तुम्हें। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। ठीक है, तो ये याद कैसे करते हैं, ये बात का ध्यान देना। जो 1 एटीएम होता है, ठीक है, 1 एटीएम होता है 1 बार से बड़ा होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? देखो, मैं जो 1 एटीएम होता है ट्रिक बताता हूँ। 1.013 बार होता है, कैसे याद करना है? देखो, 1 एटीएम दिख रहा है, 1 पॉइंट, ए कैसा तो दिखता है, 0 की तरह दिख रहा है, और टी कैसा 1 की तरह दिखता है, और एम को, एम मेरा ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, खड़ा कर दूं, तो 3 बन जाएगा, तो वो मेरा बार हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। ए मेरा 0 की तरह दिखता है, टी थोड़ा 1 की तरह दिखता है, एम को सीधा कर दो 3 बन गया, तो ये मेरा ये रिलेशन आ रहा है। ठीक है, याद करने के लिए बस ये ध्यान रखना, एटीएम बार से बड़ा होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल दूं एक बार में कितने एटीएम होते हैं, वो क्या होता है 0.987, और तुम्हारा सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड से ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ गए? वो तो याद करने का तरीका हो गया। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का ध्यान रखना, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो उसकी एसआई यूनिट तो मेरी हमेशा क्या होती है, मीटर क्यूब। ठीक है, एसआई यूनिट में मीटर क्यूब है, और ये लिख लेना 1 मीटर क्यूब जो होता है मेरा, वो 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है, विच इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, एक तो ये रिलेशन लिख लेना, और दूसरा 1 मेरा जो डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर के इक्वल होता है, जो कि 1000 ml के इक्वल होता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू 1000, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम की ये चीज याद रखते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर की बात आती है। अगर तो टेम्परेचर का मैंने एक स्केल तो बता ही दिया, दोबारा लिख लो। टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो हम केल्विन में यूज करते हैं, और अगर मैं उसका लिखना चाहूँ तो टेम्परेचर इन केल्विन मेरा क्या होता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, सिंपली अगर मैं बात करूँ। ठीक है, और अगर मुझे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में बताना है, तो मेरा क्या होता है, ये मेरे दो रिलेशन है जो याद रखने हैं। ठीक है, बोलो, लिख लिए? ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो स्टार्ट हो गया। अगली क्लास में हम करेंगे हमारा वो टॉपिक गैसियस लॉज। ठीक है, गैसियस लॉज स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में।